अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। 2020 का विधानसभा चुनाव अब शुरू होने वाला है। बिहार में आप ये कहिए इसकी सरगर्मियां बननी शुरू हो गई हैं। आज हम लोग पटना सिटी के इलाके में हैं और इस इलाके में आपको बता दूं विधायक है नंदकिशोर यादव। और ज़रा आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जिस इलाके में मैं हूँ यहाँ की सड़क इतनी पतली है कि मुझे केवल मात्र 100 मीटर को क्रॉस करने में आधा घंटा का समय लगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नंदकिशोर यादव जो हैं वो रोड मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में। तो आइए हम बिहार की जनता से जानते हैं कि जो इस बार का 2020 का जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें पहले ही हम इतना ज़्यादा उलट पलट देख रहे हैं, कहीं गठबंधन बन रहे हैं तो कहीं गठबंधन टूट रहे हैं, और अभी जैसे ही मैं बोल रही हूँ बहुत सारे लोग मुझे देखने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो चाचा जो कि चाय बना रहे हैं, लिक्कर चाय, उनसे अपनी बातों की हम शुरुआत करते हैं। चाचा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले तो अपना नाम बताइए चाचा। मेरा नाम मनोहर भगत है। मनोहर भगत जी, बिहार में इस समय आपको क्या लगता है किसकी लहर चल रही है? मेरे तो बिहार में नीतीश कुमार से अच्छा किसी का नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार जी का? अच्छा, क्या ऐसी खासियत है नीतीश कुमार जी में? नीतीश कुमार से अच्छा मेरे को चेहरा ही नज़र नहीं आता है बिहार के मुख्यमंत्री के लायक। अब जिनको जो समझ में आता है जो करे। अच्छा, बिहार में मुख्यमंत्री आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी वापस बनना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे किसी नए चेहरे को आना चाहिए। अब नया चेहरा आप एक महिला के रूप में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मैं नई पार्टी प्लूरल्स पार्टी की बात कर रही हूँ। मुझे दूसरा चेहरा कोई नज़र ही नहीं आता, और लोगों से पूछिए। अच्छा, यहाँ पे मतलब एक और चाचा मैं आपसे ये बात पूछूंगी, बिहार में इन 15 सालों में 15 साल का बहुत नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 15 साल लालू के और 15 साल जो है नीतीश के। आपको क्या बदलाव लगा इन 15 सालों में? मुझे तो बदलाव यही लगा, जो पहले लोग आते थे 10-5 रुपया सुनने के लिए रंगदारी, वो हमको नहीं लगता अच्छा लगता है। अच्छा, रंगदारी खत्म हो गया है। चाचा ने ये बात बोली और मैंने इनसे ही नहीं बहुत सारे लोगों से सुनी है कि बिहार में रंगदारी जो है लगभग कम हो चुकी है। आपसे मैं पूछती हूँ आपका नाम क्या है नौजवान? निशांत कुमार। निशांत कुमार नाम है, पूरा नाम आपका क्या है? निशांत कुमार सिंह। निशांत कुमार सिंह नाम है आपका। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप नौजवान हैं, आप भारत के भविष्य हैं, आपको क्या लगता है कौन है जो बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठने के लिए सही है? तेजस्वी यादव ठीक है अभी मेरे नज़र में जो हमको। तेजस्वी यादव बिल्कुल विपरीत यहाँ पे दिखाई दिया। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वापस से गद्दी पे बैठना चाहिए। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्यों? उन्होंने तो बताया कि कोई और का चेहरा नहीं है, आप बताइए क्यों? कुमार बोले दारू बंद हो गया, ये ऐसा हुआ नहीं है। दारू अभी भी होम डिलीवरी हो गया, तो उनको बैठना बेकार है। अच्छा, तो इनको ही मौका दिया जाए, हम मेरे नज़रिया से। अच्छा, मतलब बिहार में होम डिलीवरी होता है दारू? जी। अच्छा, आपके घर हुआ क्या? अभी बोलिएगा, अभी मंगा देंगे आपके सामने। देखिए इतना इनमें कॉन्फिडेंस है, अभी चाहे तो अभी ये दारू मंगा सकते हैं। दारू बंद। फिर चाचा एक बात बताइए, ये तो बोल रहे हैं कि बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है दारू का। दारू लेकिन पहले पी के जो रोड पर हल्ला करता था वो नहीं करता, लोग पीता सीधा घर चला जाता है। अरे इन्होंने तो बहुत बड़ी बात बोल दी कि दारू पी के लोग हल्ला नहीं करते हैं, पी के सीधा घर चले जाते हैं। सही। आप क्या बोलेंगे? सही बात है। ये तो परिवर्तन हुआ ना, रंगदारी नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। जी सही बात है। सही बात है ना। हाँ। तो फिर भी अच्छा, तो तेजस्वी यादव को, चलिए एक तो आपने ये डिसएडवांटेज गिनवाया, फिर और क्या तेजस्वी यादव में आपको अच्छा लगता है? वो देखते हैं, गरीबी देखते हैं, सबको लॉकडाउन से अच्छे मजदूर को अपने बस खुलवा कर मंगवाए हैं। अच्छा। सभी को बुलाए हैं, यहाँ बिहार के जितने भी हैं सभी आए हैं। क्या काम करते हो भैया? हम काम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, बेरोजगार हो? कितनी उम्र हो रही है आपकी? उम्र तो भाई 22 साल हो रहा है, लेकिन पढ़ लिख के भी बेरोजगारी है। हम कितना पढ़ाई किया? मैट्रिक पास। क्या रोजगार चाहते हैं सरकार से? यही जिसमें 20-25 हज़ार मंथली मिले, रोजी रोटी ईमानदारी से चले। चलिए आपसे अनुभवी हैं चाचा, उनसे पूछते हैं। चाचा, ये बच्चे जो हैं, ये नौजवान मैट्रिक पास हैं, 25,000 सैलरी का ये मतलब वो करते हैं कि इनको 25,000 सैलरी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। आपको क्या लगता है, मिलना चाहिए 25,000 सैलरी? योग्य है? काम किए कहाँ से मिलेगा? काम करने के लिए कुछ करेगा तभी तो पैसा मिलेगा। खाली कहने से हम आइए पास हैं, कुछ करता है ये नहीं, तो कहाँ से उसको पैसा मिलेगा? खाली ख्वाब देखता है कि हमको नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं तो 500 रुपया कमाते हैं, वो 25,000 के बारे में सोच रहा है। अब बताइए, उन्होंने कहा कि आप जो है काम नहीं करते, बिना मतलब का 25,000 चाहिए। अब क्या बोलिए? ऐसे सरकार रोजगार हम नौजवान के लिए चालू करेंगे तब ना हम लोग उसमें ज्वाइन करेंगे। अभी कोई जरिया ही नहीं है, तो क्या 25,000? मतलब रोजगार की वजह से आप तेजस्वी यादव को चाहते हैं। एक नया चेहरा है, आपसे पूछे चाचा, आप किसको चाहते हैं कि बिहार सरकार में इस बार कौन है? नीतीश जी ही रहने चाहिए कि नया चेहरा आपको चाहिए?
अब तो नया चेहरा आएगा। कौन आएगा नया चेहरा? जैसा पार्टी बन रहा है, सरगड्डम हो गया। हाँ। पहले 3 गड्ढम था, अब 4 गड्ढम हो गया। अच्छा, चार गड्ढम जो आपने बोला है इसको थोड़ा मतलब विस्तारित रूप से बताइए। जैसे अब ये हो गया, जदयू अलग हो गया इसका, और बीजेपी का अलग हो गया। जेडीयू बीजेपी दोनों अभी साथ में हैं, चिराग हट गए हैं। हाँ। वीआईपी एक नई पार्टी आ गई है, आप उसी की बात कर रहे हैं? वीआईपी एक नया पार्टी आ गया है, तो उसके बारे में ना, चिराग के बारे में बोल रहे हैं, वो तो अलग हो गया। चिराग, अच्छा एक बात बताइए चाचा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आप किसको देखते हैं कि कौन जो है गद्दी पे बैठना चाहिए? अब तो टिकट एथी पर आने पड़ने हैं, सीट आने पड़ने हैं। अपना बताइए ना आप चाचा, आप किसको चाहते हैं? हम तो तेजस्वी यादव को जाएंगे, चाहे ये आए, चिराग आए, दोनों में कोई नौजवान आए। नौजवान है, इस वजह से आप चाहते हैं कि भारत में मतलब मुख्यमंत्री के तौर चला चुका है, समझ गए? हाँ। 15 साल बहुत दिन चला चुका। हाँ। अब दूसरा कोई नया का रास्ता दिया जाए, वो अपना ढंग से करेगा, नया विस्तार से करेगा अच्छा शासन। अच्छा, मतलब क्या कमियां रह गई हैं नीतीश कुमार की तरफ से, ये बताइए थोड़ी। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से ऐसी क्या कमियां रह गई हैं जो बिहार की जो जनता है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी ज़्यादा है। हाँ। तो चाचा के पास मैं वापस एक बार जाऊंगी माइक को लेते हुए। चाचा, उन्होंने भी कहा बेरोजगारी, इसको आप कैसे कहिएगा? आप नीतीश के फेवर में रहे, नीतीश को चाहते हैं कि वापस मुख्यमंत्री। अरे बेरोजगारी तो है, ये है बेरोजगारी है, तो उसके लिए रोजगार सरकार को कुछ करना चाहिए, नहीं कर रहा, तकलीफ है, लेकिन इससे बढ़िया चेहरा कोई नहीं है। अच्छा, मतलब तकलीफ है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे बढ़िया चेहरा इधर आइए, पीछे से मत बोलिए, इधर आइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नौजवान हम लोगों को नीतीश सरकार से तकलीफ है नीतीश सरकार जी। और किससे आपको ऐसी उम्मीद है? उम्मीद वही तेजस्वी यादव नया आइए, एक बार मौका दीजिए सभी लोग, हम तो यही कहेंगे। आप किसको मौका देना चाहते हैं? अभी तो आप वोट ही नहीं दे सकते हैं, फिर भी कौन अच्छा लगता है? और हम क्या बिगा अच्छा, क्या बोले, इनको पता ही नहीं है। चलिए और लोगों से पूछते हैं। आप बताइए, आप भी नौजवान हैं, नाम क्या हुआ आपका? राजीव। पूरा नाम बताइए। राजीव कुमार। राजीव कुमार। Yes. और पूरा नाम बताइए। और पूरा नाम क्या होता है? चंद्रवंशी, राजीव कुमार चंद्रवंशी। राजीव कुमार चंद्रवंशी नाम है। यस। आप क्या चाहते हैं? बिहार के ये युवा हैं आप, आपको क्या लगता है कि कौन से मुख्यमंत्री जो हैं वो अच्छे तौर पे उनको होना चाहिए और दोबारा से उनको गद्दी पे बैठना चाहिए? नीतीश कुमार को या फिर कोई नया चेहरा? पॉलिटिक्स में तो मेरा ऐसे दिमाग में है नहीं। हाँ, वो सही बोले, लालू जी का बेटा आना चाहिए, लालू जी का तेजस्वी। अच्छा, क्यों आना चाहिए तेजस्वी? मैं युवाओं में बड़ा क्रेज देख रही हूँ लालू जी के बेटे का। आना चाहिए। क्यों क्यों वो आना चाहिए, बिना रीजन के आना हाँ, चाहिए? हाँ। अब क्योंकि जैसे उन्होंने यहाँ पे बहुत अतत्ता मजा के रख दिए हैं। हाँ, कैसे 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 भी, क्या कोई बाइक पे जा रहा है तो पकड़ो, वो करो, वो करो। मतलब या शासन को कहीं एकदम पे- कड़ा बना दिया। हाँ, कहीं पे खड़ा हो जाओ, थोड़ा सा 4-5 लड़का रहो तो पुलिस आता है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा इधर दिखाई नहीं, इधर 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 कैमरा वाले भैया इधर आइए। थोड़ा सा अंदर जाकर सिगरेट पीते हैं तो इधर से प्रशासन आता है। सिगरेट पीने में तकलीफ है, शासन थोड़ा कठोर हो गया है, इसलिए नौजवानों को तकलीफ है। तो ये अच्छी बात है ना, रास्ते में लेके आ रही है नौजवानों को, इसमें क्या बुराई है? बुराई है इसमें? तो और क्या बोलना है? मतलब इनको ये है कि इनको फ्रीडम चाहिए, सरकार इनको रोके टोके नहीं, प्रशासन इनको रोके नहीं। और भी लोगों से, अच्छा आप बताइए फिर कैसा बात है? बात नहीं है मैडम। फिर? मैडम ये बात है कि जो जवान आदमी है मैडम, हाँ, शासन और प्रशासन से सब तो यहाँ पे चल ही रहा है, हर कुछ चल ही रहा है। हाँ। बिना शासन प्रशासन कुछ नहीं चलता है यहाँ पे। जो नियम कानून तो चलना ही चाहिए। नीतीश कुमार आए या कोई भी आए, वो तो शासन प्रशासन लेके चलेंगे। हाँ। जो मीडियम क्लास का आदमी है, जो आपसे हम 1 रुपया मांग नहीं सकते हैं, वो आदमी अभी मर रहा है मैडम। कोई सरकार की ध्यान नहीं है। अब कोई ध्यान नहीं है। आज जो नीतीश कुमार बोल रहा है कि दारू बंद करवा दिया है, दारू बंद, आपको चलिए आपको दिखलाते हैं क्या दारू कैसे बिक रहा है। आप चलने का पावर रखती हैं मैडम? आप चलने के पावर रख सुनिए ना सकती भैया, हैं? अरे सुनिए भैया, एक हो गया दारू, चलिए ठीक है, खुलेआम बिक रहा है, इन्होंने भैया ने बोला होम डिलीवरी, बेरोजगारी, तो दूसरा क्या विकल्प है बिहार के पास? बिहार के पास, अच्छा इतने गंदे हैं नीतीश कुमार, उनको गद्दी से उठा के फेंक दीजिए। वो बात नहीं बोल रहे हैं। ना ही यहाँ नीतीश कुमार गंदे हैं, ना ही यहाँ लालू कुमार गंदे हैं। लालू यादव कोई गंदे नहीं है। गंदा वो समाज है। यहाँ पब्लिक को फैसिलिटी चाहिए, ठीक है ना? रोजगार
और युवा का शिक्षा और ये सब। अभी आप बोलती हैं आप गेड़ा में जाइए तो कोई भी इलाज नहीं हो, कुछ भी नहीं होता है कोई का। हम ना कांग्रेस को गलत बोल सकते हैं, ना बीजेपी को बोल सकते हैं, ना राजद को, ना जदयू को। पब्लिक को चाहिए अच्छा नेता। अब ये अच्छा नेता चाहिए हम लोग को। अच्छा भैया, ये जो अच्छा नेता है, ये जो अभी नई लड़की आई हैं जो कि विदेश से पढ़ के आई हैं, नौकरी करके आई हैं, पुष्पम प्रिया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? प्लूरल्स पार्टी के बारे में, इनके बारे में हम लोग जान ही रही है मैडम, नो नॉलेज मैडम। क्या है कि हम जिनके बारे, मेरे कोई भी दल का चाहिए मैडम नेता, ये चाहिए नेता कि जो हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई को मिला के चले, और कोई नेता नहीं चाहिए विकास। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप तो देखे होंगे लालू का भी राज, नीतीश का भी राज, ठीक, तो आप किसका राज मतलब पसंद करते हैं? देखिए, अभी आपसे भी बुलवाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है व्यवस्था। हाँ, नीतीश के राज में अव्यवस्था चरम सीमा पर है। बहुत अच्छा। और लालू के राज में अव्यवस्था था, लेकिन पब्लिक, जनता अपने अधिकार को समझता था। नीतीश जी के यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन राज है, जो कर्मचारी पदाधिकारी कह देगा, नीतीश के नेता, नीतीश के मंत्री वही के अनुसार काम करेंगे। जब चुनाव आएगा तो जनता के बीच में हाथ जोड़ने आएंगे, और चुनाव के बाद जब जीत जाएंगे तो वो कर्मचारी और पदाधिकारी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। कर्मचारी और पदाधिकारी या ऊपर के ऑफिसर्स, जिनको नौकरशाह कहते हैं, वो अपना व्यवस्था देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं, जनता भाड़ में जाए। अच्छा, ये जो इलाका है वो नंद किशोर, ये जो इलाका है वो नंद किशोर यादव के क्षेत्र में आता है, और वो जो रोड मिनिस्टर भी हैं, कभी यहाँ पे घूमने आए, कभी जायजा लेने आए, कभी भी। देखिए नंद किशोर, देखिए एक मिनट, नंद किशोर जी जमीन से जुड़े हुए हैं, के बार मंत्री हो गए, के बार विधायक हो गए। अब उनको जनता ऐसा ही जीता देती है। कैसे जीतते हैं, क्या जीतते हैं आप जानते हैं। अगर वो समाज के प्रति समर्पित होते हैं तो आज गिरजा हॉस्पिटल, जो गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है। अगर आज गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली 300वां बरस नहीं मनाया जाता तो उस हॉस्पिटल में कुत्ता नजर आता है। नंद किशोर यादव वही काम करते हैं जो उनके चट्टे बट्टे लूट खसोट में विश्वास करते हैं। दलाली उनका मेन पेशा है, और जब चुनाव आता है तो इन केन प्रकार से जीत करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं उसी दल से बिलोंग करता हूँ। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे जो विधायक के बारे में जो बातें होती हैं वो लोकल पब्लिक से ही मालूम पड़ती हैं। हमें मालूम था कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, ऐसा लोग कहते थे मीडिया के जरिए और भी, लेकिन यहाँ पे आके स्थिति कुछ विपरीत नजर आती है। ये नौजवान कहते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या है, ये नौजवान कहते हैं कि यहाँ पे दारू की समस्या है, और भी तमाम तरीके की समस्या बाबा ने बताई है। और भी बाबा से बात करते हैं। तो बाबा एक बात बताइए, नया चेहरा क्या होगा बिहार के पास जो बिहार को बदल के रख देगा? देखिए, बिहार में कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना स्ट्रक्चर नहीं है। और अभी आपने जो सुप्रिया का नाम लिया, देखिए पुष्पम प्रिया का जो नाम लिया, पुष्पम प्रिया एक नया चेहरा है। विदेश से इकोनॉमिक्स में पीएचडी रिसर्च करके आए, हम लोग भी रिसर्च होल्डर हैं, और एक पढ़े लिखे नौजवान हैं। समाज में वो क्या कर सकते हैं, काहे कि जब समाज में लगे, नीतीश कुमार भी बहुत पढ़े लिखे छवि के हैं, अपने समय के टॉपर्स रह चुके हैं, और जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के वो छात्र हैं वो टॉपर्स आते थे, लेकिन वो भी 5% कमीशन खा रहे हैं। वो भी 5% कमीशन खा रहे हैं, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे पथ निर्माण हो, चाहे ऑफिस हो, 5% वो भी कमीशन खा रहे हैं। तो कैसे हम कहें कि इतने पढ़े लिखे छवि के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो साफ सुथरा होंगे? क्या कि व्यवस्था जो सामने घेर लेता है, पदाधिकारी और कर्मचारी नौकर है, डिप्लोमेट जो आगे बढ़ जाता है, नेताओं को अपने पॉकेट में ले लेता। यही कारण है कि आगे क्या होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुप्रिया हैं, चाहे रामविलास जी के बेटा हैं, चाहे लालू जी के बेटा हैं, सब नौजवान हैं, सब नया छवि के हैं। आगे क्या कर सकते हैं, उम्मीद है। मैं
सबसे ज्यादा किससे उम्मीद है देखिए, बाबा? हम उस पर बाबा नहीं- उम्मीद किससे ज्यादा? देखिए तो खत्म हो चुका। देखिए हम एक चीज कहेंगे, नरेंद्र मोदी ने एक लाया है 65 बरस और 70 बरस, वो लागू होना चाहिए। नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए, नौजवान ही कुछ कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, सुशील मोदी नंद किशोर यादव जमीन के नेता थे, वहाँ भी, लेकिन जब ऊपर चले आए तो गुलाब की तरह पंखुड़ी मुरझा गया। मैं दोनों को बहुत नजदीक से जानता हूँ, मैं साथ एक काम किया हुआ हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक फुल टाइमर भी रहा। वाह, भैया बाबा नहीं थे। बात ले लीजिए। हाँ, तो फिर आपसे बात करूँ। मैडम, हाँ। मैडम आचार संहिता लागू है ना? मैडम आचार संहिता लागू है ना? कोरोना का आचार लागू है ना? अभी इतना जो बांस बली टेंट बन रहा है, जब यहाँ पे सुनिए जब यहाँ पे हिंदू समाज का दशहरा नहीं बन रहा है, सुनिए हिंदू समाज का दशहरा नहीं बन रहा है, मुस्लिम समाज का चिलस्मा नहीं निकल रहा, तो ये इतना टेंडर क्यों हुआ? ये अगर टेंडर गरीब में जाता पैसा, सुनिए बता रहे हैं, तो एक गरीब घर का 1 किलो आटा आता, ये सरकारी टेंडर पास क्यों हुआ? क्यों इसलिए हुआ कि जितना उसका दलाल है उसके जेब में पैसा जाएगा। आज विधायक जो 75 लाख में पकड़ाया, मैडम 75 लाख में पकड़ाया, तो 75 लाख आप समझ रही, एक विधायक में खर्चा हो रहा है, और उतना कितने विधायक को जा रहा है? क्या ये पब्लिक का पैसा उसके बाप का है, नेता का है, हम लोग का है? जानती हैं मैडम, बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं, अब पब्लिक जागरूकता हो गया है, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो राजद को हो या जदयू को हो, मैडम हम लोग का पैसा है, हम लोग अब हक छीन के लेंगे। बिहारी बाबू एकदम जीवित हो गए। और बोलिए। अभी जो समाज ने जो अभी बोला, अभी जो बांस बल्ला घेरते देख रहे हैं, ये बांस बल्ला क्या घेरते हैं, थोड़ा सा बताइए थोड़ा क्या? ये बांस बल्ला जो घेरा जा रहा है, आज से 40 बरस पहले, 30 बरस पहले जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय इतना टीवी, मोबाइल या दूरदर्शन नहीं था, उस समय उतना लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, प्रशासन उतना टिट फॉर टाइट नहीं था। उस समय जब सीपर ताजिया जब पहलाम होता था, विसर्जन होता था, तो लोग एक तैस में आते थे और भाग दौड़ नोचा नोची होता था। उस समय गवर्नमेंट ने लगभग 1985 में 85 या 85 के बीच में गवर्नमेंट ने सिटी कोर्ट से लेकर के कलवला महाराजगंज तक, चैलीटाल तक दोनों तरफ बैरिकेडिंग करना शुरू किया। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। ये कोरोना काल में देश आर्थिक विषमता से जूझ रहा है, कोई मूर्ति नहीं बैठ रहा है, कोई सीपल नहीं बैठ रहा है, लोग फूल माला से पूजा करेंगे, उसके बावजूद भी ये बल्ला घेरना ये दुर्भाग्य है। ये प्रमाणित करता है कि एसडीओ और ऊपर के पदाधिकारी अपना पॉकेट भरने के लिए ये बल्ला घेरवा रहे हैं। आज के तारीख में, आज के अगले बरस जो समाप्त हो गया, उस समय भी बल्ला घेरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, समझ है ना? लेकिन एक परिपाटी इन लोगों ने बना रखा है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ये लगभग 30 लाख 35 लाख का काम है। एसडीओ से पूछिए कि आप जब मूर्ति पूजा नहीं करवा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आप टाइट किए हुए हैं, सारे अपराधी को आप कंट्रोल में रखते हैं, धारा 107, 144 के अंडर, 109 और 107 के अंदर उसको अंडरटेक किए रहते हैं, उसे अंडरटेकिंग के लिए रहते हैं, जब फिर बांस बल्ला गाने की क्या जरूरत है? ये सवाल है जनता का जो कि प्रशासन को जवाब देना चाहिए। एक सेकंड, और मैं आज से बल्ला बांस करना शुरू हुआ है, जनता में एक आक्रोश है दोनों संप्रदाय के बीच में, चाहे मुसलमान बंधु हो चाहे हिंदू बंधु हो, दोनों में संप्रदाय में आक्रोश है कि जब मूर्ति पूजा नहीं हो रहा है, जब सीपर पहलाम नहीं हो रहा है, तो ये लगाने का क्या आवश्यकता, क्या उचित है? एक बात दूसरी बात जो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, ये शेरशाह रोड है, आप दोनों तरफ घूम के देख लीजिए, दोनों तरफ दुकान है। 2 दिन 7 और 8 और 9 मान के चलिए 8 और 9
समझे ना। दोनों दिन दोनों रोड ब्लॉक हो जाएगा, व्यापारी का दुकान ठप हो जाएगा, व्यवसाय ठप हो जाएगा। आप सब दुकान घूम के देख लीजिए, दुकानदारों को लक्ष्मी पर हाथ रखवा के देख लीजिए, 1000 रुपया भी नहीं बेच पाते हैं। उनके दुकान का पक्का मेंटेनेंस है 3000 4000 रुपया, और आप 2 दिन बंद कर दीजिएगा, उनका ठप हो जाएगा, तो फिर क्या व्यापार ये होगा? 2 दिन बंद क्यों करेंगे मतलब? उनके आगे दुकान के आगे 5 बल्ला लगा देंगे, दुकानदारी बंद हो जाएगा, ग्राहक इंटर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक मैडम किसी का भी सरकार आए, चाहे सुनिए, चाहे नीतीश कुमार का हो, चाहे लालू जी का हो, किसी का, हम लोग को वो सरकार चाहिए जो हम लोग के हित में रहे। बिल्कुल कोई सरकार नहीं जो पब्लिक के हित में, वही सरकार। नीतीश कुमार हम लोग के बाप दादा नहीं है, लालू यादव या नंद किशोर यादव या हम लोग कोई बाप, हम लोग के बाप दादा वही है जो हम खटते हैं, जो पैसा पसीना गिरता है, जिससे उपज होता है, वो फसल बढ़िया होना चाहिए, उसमें घुन नहीं लगना चाहिए। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप भी बच्चे हैं, आप अभी यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? हाँ। क्या नाम है? मोदी। मुख्यमंत्री का नाम बेटा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आपको? हाँ? कुछ पता है मुख्यमंत्री के बारे में? अच्छे लगते हैं, बच्चे को तो अच्छे लगते हैं बाबा। ये बच्चा अबोध है, अबोध है। मैंने एक बात कहा, बिहार का मुख्यमंत्री डैशिंग पर्सनालिटी है, लेकिन यहाँ नौकरशाह चरम सीमा पर है, जो पदाधिकारियों को नेताओं को अपने चंगुल में लेकर के बिहार की व्यवस्था को चलमला रहा है। अभी आप बल्ला और बांस की हमने से सांसद सवाल किया, तो ये पदाधिकारियों का देन है। अगर पदाधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तो ये बांस बल्ला नहीं करवाते हैं। ये बांस बल्ला करवाने से उनका पॉकेट गर्म होगा, उनको लाभ होगा, जनता को इससे नुकसान होगा। जनता को किसी प्रकार का भी शासन के तरफ से बहुत फायदा गलती नहीं है। यहाँ गाड़ी उड़ी जितना है बहुत नए नए लगाते हैं, सब चोरी हो जाता है। यही ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो की अंत करती हूँ, और आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।